प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 28। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इन ईच एग्जाम्पल बिलो फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड। यानी कि हमको यहाँ पे क्या बताना है बच्चों, हमें ना यहाँ पे प्रोपोर्शन बताना है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, चलो आप लोगों को समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने ना यहाँ पे दो नंबर्स लिए हुए हैं, कौन कौन से, एक तो मैंने 3 ले लिया और दूसरा बच्चों मैंने यहाँ पे 6 लिया है। ठीक है, मैंने कहा कि आप यहाँ पे प्रोपोर्शन बताइए फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो इसको लिखने का तरीका क्या होगा बच्चों, तो इसको लिखने का तरीका ये होगा, जैसे इन्होंने पहले क्या लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर, तो पहला नंबर यहाँ पर क्या है बच्चे 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, और फिर आप इसके नीचे क्या लिखोगे, देखो पहला नंबर 3 हो जाएगा, फिर क्या लिखा है टू द सेकंड नंबर, यानी कि नीचे हमें क्या लिखना होगा दोस्तों, ये सेकंड नंबर यानी कि ये 6 को लिखना होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको छोटा करेंगे, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आएंगे। ठीक है, ये जितना छोटा हो सकता है इसको उतना छोटा कर देना चाहिए हम लोगों को। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिससे ये दोनों के दोनों नंबर क्या हो जाए बच्चों, कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो बताइए वो दोनों नंबर्स क्या होंगे। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना है ना, जैसे ये छोटा सा नंबर है तो हमारे दिमाग में फटाक से आ गया कि भाई ये भी 3 से कट सकता है, ये भी 3 से कट सकता है, यानी कि हमें क्या लेना चाहिए, यहाँ पे 3 लेना चाहिए, है ना। तो ये जो छोटे, अगर छोटे नंबर रहेंगे तब तो आप लोग आसानी से पहचान कर लोगे, लेकिन अगर बड़े बड़े नंबर दे दिए तब आप क्या करोगे। तो देखो बच्चों, इसको निकालने का एक तरीका होता है कि आपको यहाँ पर क्या लिखना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो दोनों नंबर्स है ना बच्चों, इनका हम निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे बच्चे, HCF। HCF का मतलब आपको मालूम है ना, हमने LCM और HCF पढ़ा था, राइट। तो देखो अभी क्या करना होगा, अभी ये 3 और 6 है ना, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों को एक साथ क्या कर सकता है बच्चों, डिवाइड कर सकता है, यानी उसके टेबल से ये कटने चाहिए। तो सोचो किससे कटेगा, ये 2 से देखो 6 कट जाएगा लेकिन 3 नहीं कटेगा, तो हम 2 नहीं लेंगे। अच्छा बताओ 3 ले सकते हैं ना, 3 से देखो 3 भी कटेगा और ये 6 भी कटेगा। 3 1 3 और 3 2 क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे 1 और 2 है, राइट। तो 1 और 2 को कौन सा ऐसा नंबर है जो एक साथ कैंसिल कर सकते हैं, तो 1 है, तो भैया हमने यहाँ पे 1 ले लिया। ठीक है, 1 1 1 1 2 2, तो बस ये यहीं पे रुक जाएगा। तो अब इसका HCF क्या आएगा दोस्तों, तो 3 1 क्या होता है, 3 होता है, यानी कि इसमें HCF क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस HCF को हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, समझ रहे हो। यानी क्या करना होगा, नंबर्स का ना हमको पहले तो HCF निकालना होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो ये कितने बार में जाएगा, 3 को, देखो 3 को अगर आप लोग बच्चों 3 से काटोगे तो 3 1 3, यानी कि ऊपर 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 2 क्या होता है, 6 होता है ना। आप ऐसे ही तो करोगे, 6 अंदर जाएगा 3 बाहर आएगा, 3 2 क्या होता है बच्चों, 6 होता है, राइट। तो ये 2 बार में कटेगा, यानी कि इसका फाइनली जो आंसर है ना वो हमको क्या मिल जाता है, 1/2 मिल जाता है। और इसको ना प्रोपोर्शन के फॉर्म में बच्चों आप इस तरीके से लिख सकते हो 1:2 करके। इसको आप कैसे पढ़ोगे, 1:2। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। तो जैसे मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताया ना बच्चों, वैसे ही आपको ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। मैंने अभी जस्ट आपको एक एग्जांपल लेकर के समझाया था। चलो अब देखते हैं फर्स्ट वन यहाँ पे क्या दिया गया है, 24 है एंड 56 है। हमें क्या बताना है बच्चों, हमें यहाँ पे प्रोपोर्शन बताना है फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर, यानी फर्स्ट नंबर हमारा ऊपर जाएगा और सेकंड नंबर बच्चों कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, 24 एंड 56। अब बताओ मैंने आपसे क्या कहा कि फर्स्ट वाला नंबर ऊपर जाएगा और सेकंड वाला नंबर बच्चों यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। आप कहेंगे हाँ टीचर इतनी बात समझ में आ गई। अभी देखो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कोई तो एक ऐसा नंबर लेना है ना, जिससे ये दोनों के दोनों क्या हो, कटने चाहिए। दोनों के दोनों क्या होने चाहिए बच्चों, कटने चाहिए, है ना। तो अब देखो ये 24 है, ये 56 है। अब उतना बड़ा नंबर हमारे दिमाग में मतलब आ ही नहीं रहा, क्योंकि ये बड़े बड़े नंबर है। मैंने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें तो ये 3 और 6 था, तो फटाक से आपके दिमाग में आ गया था कि टीचर ये तो 3 से कटेगा और ये भी 3 से कटेगा, तब आपने बता दिया था। लेकिन जब बड़ा नंबर रहे तब क्या करोगे, तो मैंने आपको तरीका बताया ना कि HCF निकालने का दोनों नंबर्स का। तो चलो भाई यहाँ पे हम लिखते हैं 24 एंड 56। दोस्तों इसका HCF आप लोग निकाल सकते हो। तो HCF निकालने के लिए क्या करना होगा, ध्यान से देख लीजिए कैसे HCF निकलता है। ठीक है, देखो ऐसे हम लाइन खींच देंगे। अब कोई ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सकता हो, दोनों को काट सकता हो, तो शुरू करने का छोटे नंबर से, यानी कि 2 से। तो देखो बच्चों 2 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो मैंने यहाँ पे 2 ले लिया। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। फिर ये कितने बार में जाएगा, 2 1 2 और 2 2 4, यहाँ पे 12 आ जाएगा। इसको कैंसिल करो 2 से, यानी 56 का आधा कर दो, 2 2 4 और 2 8 क्या हो जाएगा बच्चों, 16 हो जाएगा, है ना। देखो 2 2 4 किया तो 5 में से 4 को माइनस किया तो 1 आया, यानी कि यहाँ पे आ गया बच्चों 16। और 2 8 कितना होता है, 16 होता है, तो वो मैंने लिखा है। देखो ये फिर से 2 से कटेगा, तो 2 6 12 और 2 1 2, 2 4 8 आ जाएगा, राइट। ओके,
फिर देखो फिर से ये 2 से कटेगा तो 2 3 जार 6 और 2 7 जार 14। उसके बाद बताओ क्या ये दोनों नंबर्स को कोई काटने वाला कॉमन नंबर है जो दोनों को कैंसिल करे? एक को नहीं काटना चाहिए बच्चों, दोनों को काटना चाहिए, ध्यान से समझना। तो 3 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला है, तो इसीलिए हम यहीं पे रुक जाएंगे। तो अब प्यारे बच्चों इसका HCF बता दो कितना आएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा। 2 2 जा, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 8 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? HCF हो जाएगा। यानी कि हमें क्या करना होगा? हाँ जी बच्चों, हमें इसको डिवाइड करना होगा। किससे डिवाइड करना होगा? 8 से, इसको भी और इसको भी। चलो अब डिवाइड करके बताओ कि कितना आता है। तो 24 को आप 8 से डिवाइड कीजिए, बताइए कितने बार में कटेगा। हाँ जी बच्चों, सोचो 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 सोचो, ऐसे सोचो ना कि यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 8 है, अब कैंसिल करो तो 8 3 सा 24 होता है ना। यानी कि बच्चों यहाँ पे ऊपर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर ये नीचे वाले नंबर को कैंसिल करो, बोलो 8 के टेबल आप कितने बार पढ़ोगे कि आपको 56 मिले? तो 8 7 से 56 होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बच्चों? यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 7। ठीक है, देखो ऐसे करना है, ये 56 है और इसे हमें 8 से कैंसिल करना है। तो 8 5 जा 40 है ना, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 से कितना होता है? 56 होता है, राइट। तो यहाँ पे कितने बार में ये जाएगा बच्चे? 7 टाइम में जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? 7 लिख दोगे, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3:7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? तो बस ये है आपका आंसर। हमने क्या किया, इसको जैसे कि कहा गया था किसका प्रोपोर्शन बताओ, तो बच्चों हमने इसका प्रोपोर्शन जो है वो बता दिया। ठीक है, तो ये है आपका फाइनली आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब बारी है सेकंड सब क्वेश्चन की। तो चलो यहाँ पे पहले तो मैं एक लाइन खींच देती हूँ और फिर उसके बाद सेकंड सब क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो योर सेकंड सब क्वेश्चन इज गिवन हियर। क्या दिया गया है? 63 एंड 49। अब बच्चों इसका आपको क्या बताना है? चलो बताओ मुझे, प्रोपोर्शन बताना है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा? 63 एंड 49 को कैसे आप लिखोगे? सोचो, 63 हमारा ऊपर जाएगा और 49 बच्चों नीचे जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड किससे किया जाए? क्या लगता है आप लोगों को, हमें किससे डिवाइड करना चाहिए इन दोनों को? सोचो, तो हमें यहाँ पे देखना होगा इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF। तो 63 एंड 49। अब बताइए कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को एक साथ कैंसिल कर सकता है? तो 2 से तो ये नहीं कटने वाले, 3 से कटेंगे बच्चों। 3 से ये तो कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो हम 3 नहीं ले सकते, 4 भी नहीं ले सकते, 5 भी नहीं ले सकते, 6 से भी ये नहीं जाएंगे क्योंकि देखो 6 के टेबल में ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। तो बच्चों क्या आएगा? 7 आएगा। देखो 7 के टेबल में 63 भी आता है और 49 भी आता है ना। तो कितने बार में जाएगा? 7 6 जा कितना होता है? 7 6 जा 42 है ना, और 7 7 जा 49, 7 8 जा 60 नहीं, 7 8 जा 7 9 जा 63 होता है बच्चों। 7 9 जा कितना होता है? 63 होता है, राइट। एंड देन यहाँ पे 7 7 जा क्या होता है? 49 होता है। तो यहाँ पे 9 और 7 आ गया। अब बताइए कोई ऐसा नंबर जो दोनों को एक साथ कट कर सके? तो कोई ऐसा नंबर नहीं है। आप कहेंगे 1 तो है, तो 1 का क्या? 1 लोगे तो भी वही 7 ही आपको मिलेगा, तो 1 लेने की कोई जरूरत नहीं है ना। यानी कि 7 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों का क्या हो जाएगा बच्चे? HCF हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 7 से दोनों को डिवाइड कर देंगे। ओके, चलिए तो 7 को ये कितने बार में काट रहा है बताओ जल्दी से। तो बच्चों ये काट रहा है 7 9 जा 63 और 7 7 जा 49, यानी कि इसका जो रेशियो में फॉर्म है ना, मतलब ये जो रेशियो है ये क्या हो जाएगा? 9:7 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमने फर्स्ट एंड सेकंड सब क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आप पहले इतना देख लो, फिर मैं आपको आगे लेकर के चलती हूँ। बहुत ही सिंपल है, बस आपको इस पूरे प्रैक्टिस सेट में यही करना है, रेशियो ही बताना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों। हम लोग चलते हैं इसके लिए अगले पेज पर। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वरना बच्चों आपको ना मैं इसकी PDF भी दे दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की ID मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। अभी आप ऐसे ही पढ़ते हुए चलो, स्क्रीनशॉट लेना है तो लेते हुए भी चलो, बाकी PDF आपको दे दूंगी, तो टेंशन लेने का नहीं, बस अच्छे से पढ़ते रहने का। ठीक है, चलिए आ जाइए हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे तीसरे सवाल की। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है? 52 65, राइट। अब इसका प्रोपोर्शन बताना है हम लोगों को। सो हाउ टू फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ दीज टू नंबर्स? देखो यहाँ पे 55 52 एंड 65 लिखेंगे तो बच्चों यहाँ पे 52 जो है वो हमारा ऊपर चला जाएगा, 65 नीचे आ जाएगा, है ना, ऐसे ही होगा। अब फिर से कोई ऐसा नंबर ढूंढो जिससे अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें ना दोस्तों, तो ये मतलब दोनों के दोनों डिवाइड होने चाहिए, दोनों के दोनों कैंसिल होने चाहिए। तो बताइए वो नंबर कौन सा है? तो मेरे दिमाग में तो आ गया कि कौन सा नंबर है, वो है बच्चों 13, क्योंकि 13 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है ना।
लेकिन अगर आपके दिमाग में नहीं आता है ऑन द स्पॉट, अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मुझे 13 का टेबल याद था तो मुझे पता है 13 4 52 होता है और 13 5 65 होता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 35 लिख सकती हूँ। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि बच्चों आप ना इसका HCF निकाल लो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बड़े बड़े नंबर्स दे देते हैं, फिर बच्चे वहां पे सोचते बैठते हैं कि अरे भैया ये किससे कटेगा किससे कटेगा, फिर टेंशन में दिमाग, तो टेंशन लेने का नहीं, चुपचाप से यहाँ पे HCF इसका निकाल लेने का। तो बच्चों बताओ मुझे, क्या ये दोनों जो है वो 2 से कट सकते हैं? 2 से ये तो कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा भाई, 3 से ये तो ये भी नहीं कटेगा और 3 से ये भी नहीं कटेगा। लो जी, ये क्या बात हो गई? 5 से ये कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा। 5 6 7 8 9 10 11 तक भी आप पहुंच जाओगे तो भी ये दोनों को काटने वाला कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो डायरेक्टली बच्चों क्या मिल जाएगा? 13 मिलेगा। 13 4 से कितना होता है? 52 होता है। 13 5 से कितना होता है भाई? 65 होता है ना, राइट। तो देखो बच्चों, इसका HCF हमें क्या मिलता है? 13। तो 13 से हम लोग इनको डिवाइड कर देंगे। 13 4 जा 52 एंड 13 5 से कितना होता है दोस्तों? 65 होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर आप कैसे लिख दोगे? 4:5 लिख दोगे एंड दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, यानी कि फोर्थ सब क्वेश्चन की। सो स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन इज गिवन टू यू 84 एंड 60। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? लेट्स अंडरस्टैंड। तो देखो भाई, क्या करना है आप लोगों को प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक काम कीजिएगा, आप लिखिएगा 84 एंड यहाँ पे लिख देंगे 60, राइट। 84 दोस्तों हमारा ऊपर जाएगा क्योंकि फर्स्ट नंबर टू द सेकंड बोला है ना, तो पहले वाले नंबर को ऊपर लिखना है और ये दूसरे वाले नंबर को बच्चों नीचे लिखना है। अब कोई ऐसा नंबर ढूंढ लीजिए जिससे अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें, मतलब दोनों के दोनों कटने चाहिए। तो अब ऐसा कोई आपके दिमाग में आ रहा है क्या नंबर? मेरे दिमाग में तो आ गया कि 12 से ऊपर वाला भी कटेगा और नीचे वाला भी कटेगा, है ना। अगर आपको टेबल याद रहेगा ना तो फिर आप आसानी से वो नंबर्स को पहचान पाओगे, लेकिन टेबल नहीं याद है तो फिर वही हमारा ट्रेडिशनल मेथड, आ जाओ HCF निकालो। 84 एंड 60, राइट। बताओ, दोनों के दोनों 2 से कट जाएंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर ये 2 से कैंसिल करो, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, है ना। फिर ये दोनों 2 से तो नहीं कटने वाले, तो दोनों के दोनों किससे कटेंगे दोस्तों? 3 से कटेंगे, क्योंकि 3 के टेबल में 21 भी आता है और 15 भी आता है। तो 3 7 जा 21 होता है और 3 5 जा कितना होता है बच्चों? 15 होता है, बराबर। अब ये 7 और 5 आ गया। 7 और 5 को काटने वाला कोई भी ऐसा नंबर हमारे पास मौजूद नहीं है ना, जो दोनों को कैंसिल कर सके 1 को छोड़ करके। तो क्या हो जाएगा HCF इसका? क्या होगा बच्चों, जरा बताना तो सही। यहाँ पे 2 × 2 × 3 मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 12। ठीक है, यानी कि देखो मैंने कहा था ना 12 होगा। तो टेबल अगर आपको याद है तब तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। 12 7 से कितना होता है भाई? 84 होता है। 12 7 से 84 होता है ना, हाँ 12 7 से 84 होता है, बराबर। 12 7 जा 84, 7 जा 84, 12 5 से कितना होता है? 60 होता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 7:5 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और बात बच्चों आप लोगों को बताऊं, एक सीक्रेट, एक राज की बात बताऊं राज की बात मैं बता देती हूँ। देखो, जब आप HCF निकालते हो ना, तो ये जो लास्ट में आपको मिलता है, जैसे यहाँ पे 3 और 7 मिला था, तो देखो रेशियो हमारा 3 और 7 आया। यहाँ पे क्या मिला था? 9 7, देख रहे हो? 9:7। अभी दिखाती हूँ, देखो जादू, 4:5, 4:5, यहाँ पे मिला है 7 5, 7:5, देख रहे हो। तो अगर आप HCF अच्छे से निकालोगे ना, तो यहाँ से भी आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि भैया हमने जो किया है वो सही है कि नहीं, है ना बच्चे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, यानी कि 5th और 6th की। तो ये मैंने मिटा दिया। आप कहेंगे टीचर हमको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं दिया आपने। मैंने कहा ले लो बच्चों स्क्रीनशॉट, चलो ले लिया, वेरी गुड। नेक्स्ट 5th वन की हम बात कर लेते हैं भाई, आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बहुत ही सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप सीख जाओगे, देखना आप ना इसमें मास्टर बन जाओगे। ये चैप्टर खत्म तो होने दो भाई पहले। चलो भाई देखते हैं 35 एंड 65। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया 35 एंड 65। तो 35 बच्चों आपका ऊपर जाएगा एंड 65 आपका नीचे जाएगा। अब ढूंढो कोई ऐसा नंबर जो दोनों को कर सकता है एक साथ कैंसल। बताइए क्या हो सकता है? तो भाई मुझे तो पता चल गया, आपको पता चला कि नहीं, लेकिन मुझे तो मालूम पड़ गया। वो होगा प्यारे बच्चों 5। आप कहेंगे कैसे? आ जाओ भाई, मेरी बातों पे भरोसा नहीं ना, तो आप ना इधर पे HCF निकाल के देख ही लो। 2 से कटेंगे क्या दोनों? नहीं। 3 से कटेंगे? नहीं। 4 से नहीं। अरे भैया 5 से कटेंगे, काटो।
5 7 जार 35, फिर यहाँ पे देखिएगा 65 है ना, तो 5 1 जार 5, इसमें से बचेगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 15, 5 3 जार 15, यानी कि 7 और 13 आ गया। अब 7 और 13 में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, राइट, जो दोनों को एक साथ कैंसिल कर सके। तो बच्चों इसका HCF क्या आ गया, 5 आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 5 और मैं यहाँ पे लिख दूंगी बच्चों 5। तो 5 7 जार 35 होता है और 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, यानी कि 7:13 इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लिअर झाला स्टुडंट्स? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपण बघूया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे, 121 आणि तो 99। ओके, अब इसको कैसे करने का, आ जाओ बताती हूँ आप लोगों को। क्या लिखा है इधर पे, 1 2 1 और यहाँ पे आ गया बच्चे 99, 121 अपॉन में आ गया 99। अब आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा नंबर हमें लेना चाहिए जो दोनों को एक साथ काट सके? तो भाई मेरे दिमाग में तो आ गया, आपके दिमाग में आया कि नहीं बताओ? मेरे दिमाग में तो आ गया, वो होगा बच्चे 11, क्योंकि 11 से ये भी जाएगा ये भी जाएगा। आप कहोगे कैसे? मैंने कहा अरे आ जाओ अपना पुराना वाला मेथड हम लोग लगाते हैं, है ना, ज्यादा एडवांस नहीं बनने का, पुराने वाले मेथड से ही जाने का। तो देखो 2 से ये दोनों तो कटने से रही, 3 से भी नहीं कटेंगे भैया, तू तो 3 से कट जाएगा, लेकिन तेरा क्या, तुझे भी तो कैंसिल करना है, ये नहीं कटेगा। 4 से तो कतई नहीं कटेंगे, अरे भैया 5 से तो भाई नहीं, 6 से भी नहीं, फिर 7 8 9 10 11 से कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा। तो 11 देखो, 11 1 जा, ये 12 दिया ना, 11 1 जा 11, तो 12 माइनस 11 करोगे तो बच्चों 1 बच जाएगा और 1 1 मिल करके यहाँ पर 11 बना देंगे, यानी कि 11 1 जा 11। अब कई सारे बच्चे टेंशन में, ये कैसे किया जरा हमको बताओ। देखो यहाँ पे 121, यहाँ पे 11, तो बच्चों 11 1 जा होता है 11, माइनस करोगे 2 में से 1 गया तो 1 और यहाँ पे 1 में से 1 गया तो 0, फिर हमने ये 1 को लिख लिया, 11 1 जा 11 आया ना 11, बस यही तो मैं आपको बताना चाहती थी, राइट। और फिर ये 11 9 जा 99 होता है। अब इन दोनों में कोई कॉमन है क्या जो दोनों को एक साथ कट कर सके? नहीं है, यानी कि 11 ही यहाँ पर आ जाएगा बच्चों हमारा HCF, ठीक है। तो 11 जा कितना होता है 121 और 11 9 जा 99, मतलब यहाँ पे रेशियो क्या बनने वाला है भाई 11:9। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। एंड प्यारे दोस्तों, हमने इस प्रकार से क्या किया, प्रैक्टिस 8 नंबर 28 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको पूरा कंप्लीट कर लिया। इसमें टोटल 6 सब क्वेश्चंस दिए गए थे, सारे के सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे बच्चों सुलझा लिए हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है भाई, आजा देख लेते हैं। तो बच्चों हमें ना यहाँ पे रेशियो बताना है फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड, यानी जैसे हमने ये पिछला वाला किया ना सेम उसी तरीके से ये सेकंड वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। बस यहाँ पर ना इन्होंने क्वांटिटी दी है, जैसे यहाँ पे बस नंबर दिया गया था, ये पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि बस नंबर दिया गया था, बट यहाँ पे क्वांटिटी दी गई है। जैसे कहा जाएगा आपसे कि 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के बीच का रेशियो बताओ, ठीक है, ऐसे बोला जाएगा, यानी आपको क्वांटिटी भी दी रहेगी। जैसे दिया है ना यहाँ पे 25 बिट्स और 40 बिट्स, तो कोई बात नहीं हम बता लेंगे। देखो आपको ना एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी बच्चों आप रेशियो निकाल रहे होंगे ना, तो याद रखना कि दोनों का जो यूनिट है दोनों भी नंबर्स का वो क्या होना चाहिए दोस्तों, सेम होना चाहिए। मतलब यूनिट सेम होना चाहिए, जो पहले नंबर का यूनिट है ना वही दूसरे नंबर का भी यूनिट होना चाहिए, ठीक है। अगर यूनिट सेम नहीं है तो आप सेम करो, जैसे मैं आपको एग्जांपल की मदद से ही समझा देती हूँ। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है बच्चे 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे लिखा है 3 मीटर और कहा कि इसका रेशियो बताओ, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे 3 मीटर, ऐसे नहीं चलेगा। आप पहले इस मीटर को या तो सेंटीमीटर में बदल लो या फिर इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, यानी रेशियो निकालने के लिए मीटर यूनिट शुड बी सेम, ठीक है, यूनिट्स सेम होने ही चाहिए। नहीं है तो करो और है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे यहाँ पे दोनों का यूनिट्स बच्चों सेम है, 25 बिट्स एंड 40 बिट्स, ये भी बिट्स है ये भी बिट्स है, यानी सेम है ना, तो टेंशन वाली तो कोई बात है ही नहीं। तो चलो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 25 बिट्स एंड दूसरा क्या है बच्चे 40 बिट्स, ठीक है। अब इसका हमको रेशियो बताना है, हाउ टू फाइंड द रेशियो। देखो यहाँ पे जो 25 है ना दोस्तों ये जाएगा हमारा ऊपर और 40 आ जाएगा नीचे, बराबर। देखो बोला था ना फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड, यानी फर्स्ट वाली क्वांटिटी ऊपर जाएगी, सेकंड वाली क्वांटिटी बच्चों नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब बताइए कोई ऐसा नंबर जो दोनों को काट सकता है, तो क्या आपके दिमाग में आया वैसा नंबर, बताओ तो आया क्या मुझे अभी भी HCF निकाल के बताने की जरूरत है? HCF निकाल के बताओ या फिर आपके दिमाग में आ गया? देखो
दोनों के दोनों 2 से नहीं कटेंगे, राइट, 3 से भी दोनों नहीं कटेंगे, समझ रहे हो, 4 से भी नहीं कटेंगे बच्चों, ये डायरेक्टली ना 5 से कटेंगे, तो दोनों को 5 से काट दीजिए। किससे काटिए? 5 से डिवाइड कर दो दोनों को। समझ में आ रहा है? देखो अगर आपको डायरेक्टली दिमाग में कोई नंबर याद नहीं आता है ना, तो सीधा सीधा इधर पे HCF निकालने का और फिर करने का, ठीक है। चलो कितने बार में ये जाएगा? 5 5 जार कितना होता है प्यारे बच्चे? 25 होता है, और 5 8 जार कितना होता है? 40 होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5/8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लो, फर्स्ट सब क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, बड़े प्यार से हमने इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी कि सेकेंड वाले क्वेश्चन की, ठीक है। तो चलो क्यों ना हम इसको पिछले वाले पेज पे लेकर के चले, क्योंकि यहाँ पे जगह खाली तो थी, अब जगह खाली थी तो इसका हम यूज करेंगे, है ना। देखिए भाई, यहाँ से हम एक लाइन खींच देते हैं, पार्टीशन कर देते हैं, ओके। 40 रुपीज एंड 120 रुपीज, तो आ जाओ जल्दी से। 40 रुपीज, 40 रुपीज एंड 120 रुपीज। इसका बच्चों हमें क्या करना है? रेशियो बताना है ना, रेशियो ही बताना है। तो देखो 40 जाएगा हमारा ऊपर, राइट, देखो कैसे, 40 को ऊपर लिखोगे और दोस्तों यहाँ पे 120 को आप लोग नीचे लिख दोगे, है ना। और अब क्या करना है? अब आपको यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है जो इन दोनों को क्या कर सके? डिवाइड कर सके, राइट। तो देखो अब ये बड़े बड़े नंबर्स आ गए, तो हम कैसे सोच नहीं पा रहे कि ये दोनों किससे कटेंगे। तो मैंने कहा ज्यादा टेंशन लो मत, आप ये 40 और बच्चों यहाँ पे ये जो 120 है ना, इसका निकाल लो HCF, ठीक है। या फिर आपके पास एक और तरीका है, दूसरा तरीका मैं बता दूं क्या? रुको बताती हूँ, पहले इतना मुझे हटाने दो। हट जा। हट गया, बहुत अच्छे। देखो आपको ना बड़ों वाली टेक्निक बताती हूँ, जो हम लोग 8 9 10th में यूज करते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अब आपको मुझे बड़ा बनाना है ना मैथमेटिक्स में। देखो भाई, ऊपर एक 0 है, नीचे एक 0 है, आप देख सकते हैं। तो बच्चों जब ऊपर 0 हो, नीचे भी 0 हो, तो 0 से 0 को क्या कर देने का? कट कर देने का, उड़ा देने का। तो जब 0 से 0 कट गया तो बचेगा क्या? 4/12 बचेगा। अब बता दो कोई ऐसा नंबर जो दोनों को कैंसिल कर सकता हो। आप कहेंगे टीचर 2 है और 4 भी है। तो मैंने कहा ना दोस्तों, बड़े से बड़ा नंबर लेना, यानी कि देखो HCF यानी क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जैसे यहाँ पे 12 और 12, इसका HCF निकालो, तो ये 2 से जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 6 जा 12, फिर ये दोनों 2 से कैंसिल हो सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो बच्चों यहाँ पे HCF क्या होगा बोलो? तो यहाँ पे 2 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। यानी आपको यहाँ पर क्या लेना है दोस्तों? 4 लेना है, ठीक है। तो 4 को कैंसिल करोगे 4 से, तो 4 1 जा 4 होता है, और 4 3 जा कितना होता है भाई? 12 होता है, यानी कि 1/3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट एंड सेकेंड सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग बात करेंगे कौन से क्वेश्चन की? हाँ जी बच्चों, थर्ड सब क्वेश्चन की। आ जाइए, थर्ड सब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा हमारे स्क्रीन पर थर्ड सब क्वेश्चन। तो भाई इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 15 मिनट्स 1 आवर। अच्छा, 15 मिनट्स 1 आवर। अब देखो यहाँ पे एक नई चीज आ रही है जो आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों? हर बार क्या होता था? यूनिट सेम रहता था, ये रुपीज में तो ये भी रुपीज में। बट यहाँ पर देख रहे हो, ये मिनट्स में है, ये आर में है, तो ऐसे नहीं चलेगा। या तो आप इस मिनट को आर बना दो, या फिर ये जो घंटा दिया गया इसको मिनट में बदल दो। तो भाई हम ना एक काम करेंगे दोस्तों, ये जो 1 घंटा यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है ना, इसको हम चेंज करेंगे बच्चों मिनट में। किस में चेंज करेंगे? मिनट में। और मिनट में बदलने के लिए क्या करना होगा? आप लोगों को मालूम है ना कि 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं भाई? 60 मिनट होते हैं, हम लोग जानते हैं, है ना। तो इस 1 घंटे को अगर हमें 60 ये मिनट में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा भाई? इसमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बोलो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा हमारा 60 मिनट्स। ओके, तो हमने क्या किया, ये जो 1 घंटा था ना, इसको 60 मिनट्स में चेंज कर लिया है। वाई? बिकॉज रेशियो निकालने के लिए जो आपके यूनिट्स है ना, वो सेम होनी चाहिए। ओके, अब चलो फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकेंड क्वांटिटी। फर्स्ट क्वांटिटी इज 50 मिनट्स एंड सेकेंड क्वांटिटी इज 60 मिनट। अब देखो बच्चों, बताओ कौन सा ऐसा कॉमन नंबर है जो इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकता है एक साथ? और बड़े से बड़ा नंबर लेना है, छोटा नंबर मत ले लेना। जैसे इन दोनों का मैं ना यहाँ पे HCF आपको निकाल के बता ही देती हूँ, 15 एंड 16। तो ये 3 से कटेंगे दोनों के दोनों, 3 5 जार 15, 3 2 जार 6। अब ये दोनों 5 से कट जाएंगे, 5 1 जार 5, 5 4 जार 20। तो बच्चों इसमें HCF क्या आएगा? चलो मुझे बताओ। तो HCF आ जाएगा 3 × 5 यानी कि 15। क्या आएगा दोस्तों? HCF हमारा आ जाएगा 15, राइट? यस। तो अभी देखिएगा,
15 हमारा HCF आ जाएगा, तो 15 यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो बताओ ये कितने बार में जाएगा, 15 वन सा 15 और 15 फोर सा कितना होता है दोस्तों, 60 होता है, यानी कि 1/4 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर दोस्तों हमने ये जो थर्ड वाला सब क्वेश्चन था इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि फोर्थ सब क्वेश्चन की। तो चलो एक काम करते हैं, ये जो क्वेश्चन है ना इसको हम लेकर के चलते हैं हमारे इसी पेज पर, क्योंकि यहाँ पे जगह बच रहा है ना, तो यहीं पे इसको सॉल्व कर लेंगे। आ जाइए, देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इसको किनारे, फिर बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन भी खींच देंगे। ठीक, चलो अब देखो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, 30 लीटर्स और 24 लीटर्स। हमें क्या करना है, यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों कैसे ये कंप्लीट मतलब कैसे ये सॉल्व होगा, ध्यान से आप देखते रहिएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे पहली बात तो 30 लीटर्स और फिर क्या दिया गया है, 24 लीटर्स, है ना। तो आप देख सकते हैं दोनों का यूनिट्स क्या है बच्चों, सेम है, ये भी लीटर में है और ये भी लीटर में है, यानी कि हमें यहाँ पे यूनिट का तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप सीधा सीधा दोनों क्वांटिटी को लिख दो। 30 आपका ऊपर जाएगा, 24 बच्चों नीचे जाएगा। अब बता दो कि यहाँ पर हमें कौन सा ऐसा नंबर लेना चाहिए जो इन दोनों को क्या कर सके, कैंसिल कर सके, काट सके एक साथ। तो बताइए हम क्या ले सकते हैं। तो इसके लिए तो बच्चों हमें निकालना पड़ेगा HCF दोनों नंबर्स का। तो चलो भाई HCF के ऊपर हम काम करते हैं। तो ये दोनों के दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 1 2, इसमें से 1 बचेगा, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, राइट। फिर ये दोनों 3 से कैंसिल हो सकते हैं, 3 5 15 और 3 4 12, राइट। बच्चों अब हमें यहीं पे रुक जाना चाहिए, क्योंकि देखो ये 5 और 4 आ चुका है और इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जो इन दोनों को एक साथ क्या कर सके, कैंसिल कर सके। तो इसीलिए हमें इसका HCF क्या मिलेगा बताओ जरा। तो बच्चों इसका HCF हमें मिल जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 का मतलब क्या होता है, 6 होता है, यानी कि हमें यहाँ पे 6 लेना चाहिए। अब देखो बच्चों 6 से इसको कैंसिल करो, 6 को मतलब 30 को अगर आप 6 से काटोगे तो कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। 6 5 30 और 6 4 कितना होता है बच्चों, 24 होता है। तो बस ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर फोर्थ सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। बच्चों अब हम लोग बात करेंगे हमारे अगले सवाल की। तो ये देखिए ये रहा हमारे सामने फिफ्थ वाला सब क्वेश्चन। तो देखो भाई फिफ्थ सब क्वेश्चन में यहाँ पर तो प्यारे बच्चों जो यूनिट्स है ना वो सेम नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा। तो आ जाओ फिर सेम करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लें एक बार। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 9 kg, केजी यानी क्या होता है किलोग्राम, और यहाँ पे लिखा है 44,000 ग्राम्स। ओके, तो आप देख सकते हैं एक तो केजी में है और दूसरा जो क्वांटिटी है ना बच्चों वो हमारा किस में है, देखो ये केजी में है और ये ग्राम में है। तो अब क्या किया जाए, समस्या तो यहाँ पे आ गई। तो एक काम करते हैं ना, ये केजी में है तो इसको भी ग्राम में बदल लेते हैं, बराबर जैसे हमने यहाँ पर किया था बच्चों कि ये मिनट में था और ये आर में था, तो हमने इस घंटे वाले को मिनट में बदल लिया था। ठीक उसी प्रकार से ये जो केजी वाला है ना इसको हम कहेंगे कि भाई तू भी ना ग्राम बन जा। तो देखो भाई हम सभी लोगों को बहुत अच्छे से एक बात मालूम है, क्या बात मालूम है, सिंस वी नो दैट कि 1 किलो में कितना ग्राम होता है बच्चे, 1 किलो में हमारा ग्राम हो जाता है 1000 ग्राम। ये आप लोगों ने स्टैंडर्ड 5th में पढ़ा होगा। ओके, 1 किलो में कितना ग्राम, अगर आपसे कोई पूछे कि 1 किलो में कितना ग्राम तो आप कहोगे 1000 ग्राम, राइट। तो बताओ मुझे देयरफॉर 99 केजी में कितने ग्राम हो जाएंगे। तो इस 99 को आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, हाँ जी 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा दोस्तों 99,000 ग्राम। ठीक है, तो देखो हमने इसको क्या कर लिया, ये जो केजी में दिया गया था इसको हमने ग्राम में बदल लिया। तो अब चलो फर्स्ट क्वांटिटी को ऊपर लिखते हैं। तो भाई फर्स्ट क्वांटिटी हमारी क्या आ गई, 99,000 है ना, 99,000 ग्राम, और दूसरी वाली क्वांटिटी क्या है भाई 44,000 ग्राम। अब चलो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि 0 ऊपर नीचे है तो कट कर सकते हो। तो 3 0 यहाँ पर, 3 0 यहाँ पे, ये कट गया, बिल्कुल भैया कट गया। अच्छा अब क्या करोगे, तो देखो भाई यहाँ पे आ गया बच्चे 99 और यहाँ पर क्या है 44। बताइए कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों को एक साथ कैंसिल कर सकता है। तो मेरे दिमाग में तो एक ही नंबर आ रहा है जो है बच्चे 11। ठीक है, क्योंकि 11 के टेबल में 99 भी आता है और 44 भी आता है। तो 11 9 से कितना हो जाएगा बच्चों, 99 हो जाएगा। 11 4 से कितना होगा, 44 होगा। बस ये है आपका फाइनली आंसर। ओके, तो फिफ्थ वाला सब क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है पूरा। और अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले सवाल यानी कि थर्ड सब क्वेश्चन की। तो इसको हम लेकर के चलते हैं हमारे इसी पेज पर। तो आ जाइए भैया थर्ड सब क्वेश्चन यहाँ पर, थर्ड सब क्वेश्चन इधर पे आ जाए, इधर पे। ठीक, इसको इधर कर दिया। चलिए यहाँ पे हमने लगा दिया है मतलब एक निशान, और आ जाते हैं इधर पे।
1 लीटर 250 मिलीलीटर। अगेन देखो इनका यूनिट जो है वो अलग अलग है, तो हमें फिर से मेहनत करके यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, 1 लीटर एंड 250 मिलीलीटर, राइट। तो अब क्या करें बताओ। देखो बच्चों, ये लीटर है, ये मिलीलीटर है, तो एक काम करते हैं ना, ये लीटर को भी मिलीलीटर में ही बदल लेते हैं, है ना, क्या बोलते हो, बदल दूं? ये जो 1 लीटर है इसको हम मिलीलीटर में चेंज कर लेते हैं। तो सिंस वी नो दैट, हमको मालूम है, हमें क्या मालूम है भाई कि 1 लीटर में, बच्चों याद रखना, 1 लीटर में जानते हो कितने मिलीलीटर होते हैं? तो 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो मुझे बता दो कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर हो जाएगा? तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर हो जाएगा। ये तो मैंने यहाँ पे सामने से ही लिख दिया है। तो अब यहाँ पे जो क्वांटिटी है ऊपर लिखेंगे हम लोग 1000 मिलीलीटर, और नीचे भी क्या आ जाएगा बच्चों? नीचे भी मिलीलीटर ही आएगा, यानी कि 250 मिलीलीटर। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई? आप कहेंगे हाँ टीचर जी समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये ऊपर 1 0 नीचे 1 0, ये कट गया यहाँ से, बिल्कुल भैया कट गया, तो बहुत अच्छी बात है। तो बच क्या रहा है यहाँ पे बच्चों? यहाँ पे बच रहा है 100 और नीचे आपका बच रहा है 25। अब कोई ऐसा नंबर ढूंढ लो जिससे अगर हम ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, मतलब ऊपर नीचे क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, जो दोनों को एक साथ कैंसिल कर सके। तो कौन सा ऐसा नंबर है? आप कहेंगे टीचर 5 भी है, 5 से दोनों के दोनों कटेंगे। मैंने कहा हाँ 5 तो है, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिया जाए, मतलब बड़े से बड़ा फैक्टर लिया जाए इन दोनों का। तो इन दोनों का बच्चों बड़े से बड़ा फैक्टर क्या हो सकता है? सोचो, दिमाग में आपके आ रहा है? नहीं आ रहा होगा तो वही अपना मेथड यूज करने का, 100 लिखो और बच्चों यहाँ पे 25 लिखो, 5 से कैंसिल करो, 2 से तो कटने नहीं वाले, 5 2 10 और 5 5 25, फिर ये 5 से कटेगा, 5 4 20 और 5 1 5। तो बच्चों बताओ मुझे HCF इसका क्या हो जाएगा? तो 5 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा? 25, यानी कि 25 एक ऐसा नंबर है जिससे हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं? कैंसिल आउट कर सकते हैं, बराबर। अब यहाँ पे कैंसिल कीजिए, तो 25 का टेबल आप कितने बार पढ़ोगे कि 100 आएगा? 4 टाइम, है ना। 25 4 100 होता है, 25 1 25, तो 4/1 इज द करेक्ट आंसर, है ना। 25 1 देखो ना, 25 को 25 से डिवाइड करोगे, आप खुद सोचो कि 25 को बच्चों 25 से डिवाइड करोगे तो एक बार में जाएगा, और आप ये 100 को 25 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम में जाएगा, बराबर। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th भी यहाँ पे हो चुके हैं कंप्लीट। देखो इनको अच्छे से। फिर बच्चों हम लोग बात करते हैं हमारे अगले सवाल, यानी कि 7th वाले सब क्वेश्चन की। 7th भी है, 8th भी है और 9 भी है क्या? अरे भैया अभी तो 9 भी है, चलो चलो कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। पहले 7th वन को हम सॉल्व कर लेते। तो यहाँ पर बच्चों ये रुपीज एंड पैसे दिया गए हैं, तो ये पैसे में है, ये रुपीज में है, तो फिर से हमको मेहनत करनी पड़ेगी और इनके यूनिट्स को सेम करना ही पड़ेगा। वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, ठीक है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है प्यारे बच्चों। तो अब बता दो क्या करें हम। देखो ये पैसे में है, ये रुपीज में है, तो क्या किया जाए बताइए। आप चाहे तो ये पैसे को रुपीज बना दो, या फिर ये जो रुपीज है ना बच्चों इसको ही पैसे बना दो। तो एक काम करते, देखो वी नो दैट, हमको मालूम है कि 1 रुपए में बच्चों 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं भाई, 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में कितने पैसे? 100 पैसे, ठीक है। तो अब फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड क्वांटिटी लिखो। फर्स्ट क्वांटिटी यहाँ पे 60 पैसे, सेकंड क्वांटिटी 1 रुपया दिया गया था। 1 रुपए को हम लोग पैसे में कैसे लिख सकते हैं? 100 पैसे करके लिख सकते हैं। तो बस अब ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। ये देखो यहाँ पे 0 से 0 को कट कर दीजिए, बचेगा क्या बच्चों? यहाँ पे 6 बच जाएगा और यहाँ पे 10 बच जाएगा। आप कोई ऐसा नंबर बताओ दो जो इन दोनों को एक साथ कैंसिल काट सकता है, तो वो हो जाएगा हमारा 2, है ना। 2 3 कितने बार में ये जाएगा? 2 3 6 एंड 2 5 10, यानी कि 3/5 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट वन की हम लोग बात करेंगे, यानी कि 8th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा भाई? मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर से यहाँ पे यूनिट सेम नहीं है। ये पीछे था तो ही अच्छा था भाई, तू पीछे ही चल, है ना, तुझे आगे आने की। अरे भैया कहाँ गया? रुक जा रुक जा रुक जाओ, ये आ गया, छोड़ो, ये जैसे था हम इसको वैसे ही करते हैं। 1 मिनट, तुम गायब मत हो जाओ, यहीं पे रहो यहीं पे रहो। चलो आ जाओ बच्चों, 8वें क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 8वां सवाल यहाँ पर क्या दिया गया, पहले तो मैं आपको लिख के बता दूं, 750 ग्राम्स, और फिर यहाँ पर क्या है भाई? ½ kg, 1/2 kg, ठीक है। तो ये है बच्चों आपका सवाल, और अब हम देंगे इसका जवाब। ओके, तो क्या करना होगा, ये ग्राम में है, ये केजी में है, तो इसको, ये जो केजी है ना बच्चे, इसको हमें ग्राम में बदलना होगा। तो सिंस वी नो दैट, हमको मालूम है, हमको क्या मालूम है कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं बच्चों? 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। सो देयरफॉर
हाफ केजी में कितने ग्राम हो जाएंगे, हाफ केजी को हमें ग्राम में बदलना है तो क्या करना होगा, हाफ में हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे बच्चों हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो देखो 1000 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1000 हमारा ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा 2। अब ये 1000 को बच्चों 2 से आप डिवाइड कर दो, ऐसे आप डिवाइड कर दो 1000 को 2 से, तो डिवाइड करोगे तो कितने बार में जाएगा, देखो 2 5 10 होता है, माइनस करेंगे यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, ये 2 0 इसके साथ, यानी कि जब हमने इसको डिवाइड किया तो बोलो क्या आता है बच्चों, 500 आ जाता है। यानी कि हाफ केजी में कितना ग्राम होगा, हाँ जी यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा 500 ग्राम्स। ओके, तो हमने क्या किया, ये हाफ केजी को ग्राम में बदल लिया है। अब चलो हम लोग यहाँ पे रेशियो बता देते हैं, फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर, फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी। तो प्यारे बच्चे फर्स्ट क्वांटिटी हमारा क्या है 750 ग्राम एंड सेकंड क्वांटिटी इज हाफ केजी था जिसको हमने ग्राम में बदला, तो यहाँ पे आ गया 500 ग्राम। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या सिखाया था कि 0 से 0 को काट देना बच्चों, 0 से 0 को हमने उड़ा दिया है। तो बताइए ना यहाँ पर बचा क्या है, यहाँ पे बचा हुआ है 75 और इधर पे क्या है बच्चों 50 है। अब बताओ कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों को काट सकता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना यानी कि एचसीएफ लेना। तो दोस्तों दोनों का एचसीएफ होगा 25, मुझे मालूम है, आप चाहो तो इधर कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड करो 75 को बच्चों, अगर आप 25 से डिवाइड करोगे तो कितने बार में जाएगा, 25 3 75 और 25 2 सा कितना होता है 50 होता है, यानी कि 3/2 इज द करेक्ट आंसर। 3/2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 25 3 75 और 25 2 कितना होता है 50 होता है। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है और अब हम बात करेंगे हमारे 9th क्वेश्चन की। अगेन इसमें क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर जो इनका यूनिट है ना दोस्तों वो सेम नहीं है। क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ पे दिया है 125 सेंटीमीटर और फिर यहाँ पर है बच्चों हमारा 1 मीटर। ओके, तो अब एक काम करो ना, ये 1 मीटर को ही सेंटीमीटर में बदल लो, ये पहले सेंटीमीटर है इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस वी नो दैट कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है बच्चों, 1 मीटर में होता है हमारा 100 सेंटीमीटर, समझे, हाँ ऐसे ध्यान रखना है। तो बताओ फिर ये हमारा क्वांटिटी ऊपर जाएगा और ये 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदला तो कितना आया है 100 आया है। ठीक है, अब जीरो वगैरह तो है नहीं जो इन दोनों को काट सके, तो क्या करना होगा, हमें कोई ऐसा नंबर लेना होगा जो दोनों को कैंसिल आउट कर सकता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना होगा इन दोनों का। तो बच्चों इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, आपके दिमाग में कुछ आ रहा है क्या, मेरे दिमाग में आ तो रहा है लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगी नहीं, पहले हम निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो 5 2 10 और इसमें 2 बच जाएगा, 5 5 25, यहाँ बच्चों 5 2 10 और इधर का 0 यहाँ पे, फिर से ये 5 से कैंसिल करो, 5 5 25, 5 4 25 और 4 आ गया, तो इसमें तो कुछ कॉमन होने नहीं वाला, यानी कि बच्चे यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो आपका जो एचसीएफ है ना वो होने वाला है 5 इंटू 5 करोगे तो बोलो कितना आ जाएगा 25, यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों 25 लिखेंगे, यहाँ पर भी 25 लिखेंगे। ठीक है, अब बताओ 25 को आपको 25 से डिवाइड करना, 125 को देखो दोस्तों ये 125 को आपको 25 से डिवाइड करना है, तो कितने बार ये टेबल पढ़ोगे 25 का कि 125 मिल जाए, तो 5 बार पढ़ लेना। 25 5 कितना होता है 125, तो ऊपर हमारा 5 आ जाएगा और 25 का टेबल आप कितने बार पढ़ोगे कि 100 आ जाए, तो 4 बार पढ़ लेना 100 आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये हो गया बच्चों आपका फाइनली आंसर। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया और इसी के साथ ही जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 था दोस्तों ये होता है पूरा के पूरा कंप्लीट। ठीक है, क्लियर हुआ, जिसमें हमने फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकेंड क्वांटिटी क्या बताया, रेशियो बताया। ठीक है बच्चों, तो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 28 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ पूरा। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बताया जा रहा है कि रीमा हैज 24 नोटबुक्स एंड 18 बुक्स, फाइंड द रेशियो ऑफ नोटबुक्स टू बुक्स। यानी कि देखो एक रीमा नाम की लड़की है, देखो बच्चों ये प्यारी सी दुलारी सी सुंदर सी ये लड़की है जिसका नाम क्या है दोस्तों, रीमा। वैसे मेरी मौसी का नाम था रीमा जिसके साथ मैं बचपन में खेला करती थी। ठीक है, तो रीमा हैज 24 नोटबुक्स, रीमा के पास कितनी नोटबुक है प्यारे बच्चे, नोटबुक है उसके पास 25 नहीं सॉरी, नोटबुक है 24 एंड 18 उसके पास बुक्स हैं। किताबें कितनी है इसके पास, देखो लिखने वाली बुक और पढ़ने वाली बुक, लिखने वाली बुक है 24 और पढ़ने वाली बुक कितनी है 18 है। तो हमें क्या करना है, हमें बच्चों यहाँ पे रेशियो बताना है नोटबुक्स टू बुक, नोटबुक्स टू बुक। यानी देखो नोटबुक्स टू बुक का मतलब क्या हुआ, नोटबुक ऊपर आएगा और बुक्स नीचे आएगा। ठीक है, चलिए फिर इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों सॉल्यूशन
और उसके बाद सारी जानकारी को पहले यहाँ पे लिख लिया जाएगा। तो रीमा नाम की लड़की है जिसके पास नोटबुक कितने हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन पार्ट हमारा क्या है, नंबर ऑफ नोटबुक्स that is equal to 24, ओके। एंड नंबर ऑफ बुक्स, यहाँ पे हम लिखेंगे एंड नंबर ऑफ बुक्स। बच्चों बताओ ना, नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं, वो है 18। कितने हैं भाई, 18 बुक्स है। ठीक है भाई, होने दो, है तो अच्छी बात है, बुक्स 18 है। ठीक, हमें यहाँ पे रेशियो बताना था, रेशियो ऑफ नोटबुक्स टू बुक्स, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो, यानी जो हमको रेशियो चाहिए वो क्या होगा, रिक्वायर्ड रेशियो। तो बच्चों हमारा रेशियो कैसे बनेगा, क्या बोला था, नोटबुक टू बुक्स, यानी नोटबुक ऊपर आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ नोटबुक, ऊपर आएंगे प्यारे बच्चे हमारे प्यारे प्यारे नोटबुक्स आ जाएंगे, और नीचे क्या आएंगे, नीचे आएंगे बुक्स। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है नंबर ऑफ बुक्स। अब वैल्यूज पुट करो, चलो बताओ नोटबुक्स कितने हैं 24, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है दोस्तों 24, एंड बुक्स कितने हैं 18, सो यहाँ पे मैंने 18 लिख दिया। अब बताइए कोई ऐसा नंबर जो दोनों को एक साथ कैंसिल कर सकता हो, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना। आप कहेंगे 2 से भी कटेगा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल कटेगा, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, ये 2 से कटेगा और 6 से कटेगा, तो 2 लेके 6, मैंने कहा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो एक काम करो ना, यहाँ पे आप निकाल ही लो, HCF तो निकाल ही लो, थोड़ी मेहनत कर लो। बताओ 2 से कटेंगे, 2 1 2, 2 2 4, 2 9 18, फिर ये 3 से कटेगा, 3 4 12, 3 3 9। अब बताओ कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों को एक साथ कैंसिल कर सकता हो, नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे HCF क्या होगा बताना मुझे, 2 इंटू 3 करोगे तो 6 आएगा, यानी 6 से हमें क्या करना चाहिए, इसको और इसको डिवाइड करना चाहिए। बोलो कितने बार में जाएगा, 6 का टेबल आप कितनी बार पढ़ोगे कि 24 आएगा, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 4, और नीचे कितना आएगा 6 3 18। तो बस ये हो गया आपका फाइनली आंसर, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया, ऐसे ही करना है, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन टू यू कि 30 क्रिकेट players and 20 खो-खो players are training on a field. What is the ratio of cricket players to the total number of players? अब ये क्या मांझरा है भाई, आ जाओ आप लोगों को मैं बच्चों समझाती हूँ। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्रिकेट प्लेयर्स कितने हैं 30 और खो खो प्लेयर्स कितने हैं बच्चों 20। तो यहाँ पे ना पहले मैं लिख देती हूँ, जो आपका गिवन वाला पार्ट है ना उसे पहले तो लिख लिया करो। ओके, मैं इसको पहले थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ एंड लिखती हूँ, है ना, लिखना बहुत जरूरी है, पेन उठाया करो। चलो यहाँ पे हम लिख देंगे हमारा गिवन पार्ट। सो आवर गिवन पार्ट इज द नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स। ठीक है, क्रिकेट प्लेयर्स कितने हैं, तो देखो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्रिकेट प्लेयर्स, ऐसे लिखते हैं। चलो डायरेक्टली लिखते हैं, नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स, क्रिकेट प्लेयर्स। तो भाई क्रिकेट प्लेयर्स कितने हैं 30 हैं। फिर नंबर ऑफ खो खो प्लेयर्स, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बच्चों नंबर ऑफ खो खो प्लेयर्स। खो खो सब लोग खेलते हो कि नहीं, हाँ खो खो खेलने में बहुत मजा आता है ना। वैसे क्रिकेट तो मैंने खेला नहीं है तो मैं क्रिकेट का कुछ बोल नहीं सकती हूँ, खो खो मैंने खेला है तो मैं खो खो का बता सकती हूँ कि बहुत मजा आता है। चलो ये हो गए क्रिकेट प्लेयर्स और ये हो गए बच्चों हमारे खो खो प्लेयर्स। हमें क्या बताना है, रेशियो किसका बताना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द क्रिकेट प्लेयर्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। यानी बच्चों हमें क्रिकेट प्लेयर्स टू द एक मिनट, यहाँ पे बच्चों बताना है टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। ओहो, तो बात ये है, समझना। अब देखो अभी हमको आदत लगी हुई है ना कि पहले नंबर और दूसरा नंबर ऐसे लिख देंगे कई सारे बच्चे कि 30/20, लो जी अब इसको सॉल्व कर दो मिल गया आंसर। बच्चों ऐसे नहीं होता है, अच्छे से पढ़ो कि रेशियो हमें किसका बताना है, रिक्वायर्ड रेशियो हमारा यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चे। रिक्वायर्ड रेशियो हमारा क्या होने वाला है, इसके ऊपर आपको फोकस करना है, बड़े प्यार से ध्यान से एकदम अच्छे से। देखो रिक्वायर्ड रेशियो हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। बच्चों क्रिकेट प्लेयर्स हमारे ऊपर आ जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स नीचे आएंगे। देखो ऐसे हमारा रेशियो बनेगा, ऊपर आएंगे हमारे नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स का यहाँ पे नंबर आ जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा दोस्तों हमारे टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। जी हाँ, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स।
तो ये दोनों का हमें रेशियो बताना है, समझे। चलो अब एक काम करते हैं, हमने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स पहले निकाल लेते हैं। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स की हम बात कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो बताओ क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, 30 हैं। खो खो खेलने वाले बच्चों 20 हैं। दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 50। यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं बच्चों, 50 है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। क्रिकेट प्लेयर्स कितने हैं, 30, राइट। देखो नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स 30 एंड टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इज 50। ये तो बहुत आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, देखो 0 0 कैंसिल, बचेगा क्या, 3/5 बच जाएगा। एंड 3/5 ही बच्चों हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। वाई, बिकॉज 3 एंड 5 में देखो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, जो कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा हमको जो इन दोनों को कैंसिल कर सके। तो बस यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। हमें रेशियो ही बताना था ना दोस्तों, तो हमने यहाँ पे रेशियो बता दिया और ये कहानी हो चुकी है यहीं पर खत्म, यानी कि ये क्वेश्चन हो चुका है पूरा। चलो अब हम बात करेंगे बच्चों हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो स्नेहल के पास क्या है बच्चे, देखेंगे। स्नेहल हैज अ रेड रिबन दैट इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अ ब्लू रिबन 2.20 मीटर लॉन्ग। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रेड रिबन टू दैट ऑफ द ब्लू रिबन। अच्छा ये है बच्चों हमारा सवाल और अब हम देंगे इसका जवाब। देखो बच्चों एक स्नेहल नाम की लड़की है ना, उसके पास क्या क्या है, तो उसके पास एक तो रेड रिबन है और दूसरा बच्चों ब्लू रिबन है। देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। देखो रेड कलर ले लेते हैं, ये रेड कलर मैंने ले लिया, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे कि लेंथ ऑफ रेड रिबन। बच्चों रिबन बना दूं मैं, रिबन कैसे बनाते हैं, रिबन बनाऊं, इसमें तो है ही नहीं कुछ बनाने वाला, ओके। तो अपने हाथ से ही बनाते हैं, ये क्या हो रहा है, चलो ऐसा मान लेते हैं ये रिबन हो गया, ठीक है। एक मिनट, अच्छे से थोड़ी कलाकारी हम दिखाते हैं। पहले बनाते हैं ये रेड रिबन और फिर ये रेड होगा और ये ब्लू होगा, है ना। कलर कर देते हैं, रेड बोला था भाई रेड रिबन, और कौन सा ब्लू रिबन, ब्लू कलर किधर पे है, ये हो गया नीला, नीले पंखों वाली, सुनो हो गया, ठीक। देखो बच्चों किसके किसके पास क्या क्या है समझना। स्नेहल के पास रेड रिबन है और ब्लू रिबन है ना। तो दोनों का लेंथ दिया गया है, देखो ध्यान से। ये जो बच्चों स्नेहल हैज रेड रिबन दैट इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब ये जो रेड रिबन है ना बच्चों, इसका लेंथ कितना है, तो इसका लेंथ है प्यारे दोस्तों 80 सेंटीमीटर, यानी ये है 80 सेंटीमीटर लंबा। कितने सेंटीमीटर लंबा, मेरे साथ बोलो, 80 सेंटीमीटर लंबा। और ये जो ब्लू रिबन है ना बच्चों, ये कितने मीटर लॉन्ग है, तो ये है हमारा 2.20 मीटर लॉन्ग। समझ रहे हो, एक तो सेंटीमीटर में दिया है और दूसरा बच्चों हमारा मीटर में दे दिया, ये मीटर में दिया, ये सेंटीमीटर में दिया, ऐसा इन्होंने दिया है। तो क्या करना होगा, हमें रेशियो तो बताना है, ये बात तो हमको समझ में आ गई, लेकिन उसके भी पहले आपको इनका जो यूनिट्स है ना बच्चों वो सेम करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है यूनिट्स को सेम करना। तो चलो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे पहले मैं लिख लेती हूँ कि जो हमारा गिवन पार्ट है वो क्या होने वाला है। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों लेंथ ऑफ रेड रिबन। ये जो रेड रिबन है ना बच्चे, रेड रिबन, इसका लेंथ कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर। लो जी 80 सेंटीमीटर लिख दिया। एंड लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, ब्लू रिबन का बच्चों लेंथ कितना दिया है, चलो मुझे बता दो, तो ये दिया गया है 2.20 मीटर लॉन्ग है ये, राइट। तो अब इस मीटर को हम लोग बदल लेते हैं बच्चों सेंटीमीटर में, यहीं पे इसको बदल लेते हैं, ज्यादा तामझाम करने का नहीं, यहीं पे इसको चेंज करते हैं। तो कैसे करोगे, देखो बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि 2.20 मीटर। बच्चों एक बात बताओ, आपको मालूम है, क्या मालूम है, सिंस वी नो दैट कि इन 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर हमें 2.20 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो इसमें ना हमें बच्चों 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसका रीजन भी हमने बता दिया, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 22 का मल्टीप्लाई अगर हम 100 में करेंगे तो ये 2 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला 0 इसके साथ था तो ये भी आ गया, है ना। 22 1 से 22 और 1 0 और ये 2 0, यानी कि 3 से 0 आ जाएंगे। अब देखो हमें पॉइंट कहाँ पर लगाना है, तो बच्चों इधर दो डिजिट के बाद पॉइंट था ना, तो हमें इधर पे भी पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होगा। तो 1 2 यहाँ पे आप लगा दोगे पॉइंट, यानी कि फाइनली आपको क्या मिलेगा, 220 मीटर। तो ये क्या हो गया, ये हमारा ब्लू वाले रिबन का लेंथ आ गया, ठीक है। अब क्योंकि हमें रेशियो भी बताना है तो चलो अब यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों कि देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो। तो हमें रेशियो किसका किसका बताना था, कौन आएगा ऊपर कौन आएगा नीचे, ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है। मैं जब रेशियो लिखती हूँ ना, पता नहीं कहाँ से ये एन मेरे दिमाग में घूमता रहता है, रेशियो लिखना है भाई, रेशियो, ठीक है।
चलो बच्चों देखो क्या बोला गया था कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रेड रिबन टू द लेंथ ऑफ द ब्लू रिबन, यानी बच्चों जो रेड रिबन का लेंथ है वो ऊपर आएगा, ब्लू रिबन का लेंथ नीचे आएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेड रिबन अपॉन में आ जाएगा लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, ब्लू रिबन, ठीक है। तो चलो बताओ लेंथ ऑफ रेड रिबन का बच्चों लेंथ कितना है 80 सेंटीमीटर, और ब्लू रिबन का कितना है, अच्छा ये मीटर, ये सेंटीमीटर में हमने बदला था ना, मैंने इधर पे मीटर क्यों लिखा है, ये सेंटीमीटर में कितना है, सेंटीमीटर में 22 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर, राइट। अब देखो 0 0 को बच्चों काट देना, काट दिया बच्चों, काट दिया। अब यहाँ पे कितना आएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 22। अब बताइए कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों को एक साथ कैंसिल कर सकता है, बताओ बताओ, सोचो सोचो क्या हो सकता है। आप कहेंगे टीचर 4 ले लो, मैंने कहा बच्चे मैं 4 ले तो लूं, लेकिन बताओ ना 4 के टेबल में कभी 22 आते देखा है, नहीं देखा है, यानी इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या होगा 2 होने वाला है। चलो 2 का टेबल आप कितने बार पढ़ोगे कि 8 आ जाए, आप कहेंगे हम इसको 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। अब 22 को 2 से डिवाइड कर दो, देखो 22 को बच्चों 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, फिर हमने ये 2 को लिखा, 2 1 जा 2, यानी कि कितना आ जाएगा 11। तो आप क्या लिख दोगे बच्चों 11, यानी कि 4/11 इज द करेक्ट आंसर। बताइए यहाँ पे कितना आएगा प्यारे बच्चे, 4/11 आ जाएगा। ओके, तो लीजिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया, आप देख सकते हैं, अच्छे से देखो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो हमारा इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है, तो आ जाओ पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है बच्चों कि शुभम्स एज टुडे इज 12 years एंड हिज फादर्स एज इज 42 years, ठीक है। शुभम्स मदर इज यंगर देन हिज फादर बाय 6 years, फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। पहले बच्चों आपको क्या करना होगा, लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरी अच्छे से, इसको पहले समझो। ओके देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या क्या दिया है, एक शुभम नाम का लड़का है बराबर, जिसका प्रेजेंट एज, यानी अब भी बच्चों प्रेजेंट में एज कितना है उसका 12 साल है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्या क्या गिवन पार्ट है, पहले उसको लिख लेते हैं कि एज ऐसे लिखेंगे, शुभम्स एज है ना, शुभम्स प्रेजेंट एज, शुभम्स प्रेजेंट एज। बच्चों प्रेजेंट एज की हम बात कर रहे हैं, यानी कि वर्तमान में उसकी एज कितनी है, तो वो है 12 साल का। ओके ठीक है। एंड हिज फादर्स, रुको, शुभम्स प्रेजेंट एज इतना है, राइट, एंड हिज फादर्स प्रेजेंट एज इज, देखो ऐसे हम लिखेंगे कि हिज फादर्स प्रेजेंट एज। बच्चों उसके पिताजी की प्रेजेंट एज कितनी है, तो 42 ईयर्स है, उसके पापा हैं 42 साल के, और शुभम कितने साल का है भाई, शुभम है 12 साल का, और उसके पिताजी हैं 42 साल के। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है कि जो शुभम की मम्मी है ना बच्चों, शुभम्स मदर इज यंगर देन हिज फादर बाय 6 years। अब इसका मतलब आप समझना, देखो आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या लिखा हुआ है कि जो शुभम की मम्मी है ना, शुभम की मम्मी वो उसके पापा से कितने साल छोटी है, तो 6 साल छोटी है। पढ़ो एक बार फिर से, शुभम्स मदर इज यंगर देन हिज फादर बाय 6 years। यंगर का मतलब क्या होता है, छोटा। तो जो शुभम की मम्मी है ना वो उसके पिताजी से 6 साल छोटी है। 6 साल छोटी है का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शुभम की मम्मी का एज एंड शुभम्स मदर एज, है ना, कैसे लिखोगे, शुभम्स ऐसे मत लिखो, एंड हिज मदर्स एज, ठीक है, एंड हिज मदर्स प्रेजेंट एज। शुभम की मम्मी का प्रेजेंट एज कितना है प्यारे बच्चों, तो क्या बोला था इन्होंने, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि जो उसकी मम्मी है ना वो उसके पापा से 6 साल छोटी हैं। तो बच्चों बताओ इसके पिताजी कितने साल के हैं, 42 साल के हैं, और उसकी मम्मी 6 साल छोटी है। तो क्या करना होगा, उसकी मम्मी का एज का पता लगाओ। जैसे मान लो कि मैं आपसे कहती हूँ कि आपका जो भाई है ना वो आपसे 2 साल छोटा है, तो आप अपने भाई का एज क्या बताओगे, अगर आप अभी हो मान लीजिए 10 साल के, तो आपके भाई कितने साल का हो जाएगा, आप कहेंगे वो मेरे से 2 साल छोटा है, यानी कि मैं अगर 10 साल का हूँ तो वो 8 साल का है, ऐसे आप बता दोगे। तो क्या किया आपने 10 में से 2 को माइनस किया। ठीक उसी प्रकार से शुभम के पिताजी 42 साल के हैं, उसकी मम्मी 6 साल छोटी है, तो क्या करना होगा, 42 में से हमें 6 को माइनस करना होगा। चलो माइनस करके बताओ कि उसकी मम्मी का एज कितना है, तो 42 में से 6 कैसे माइनस करोगे, देखो 42 - 6, तो 12 में से
6 जाएगा तो बच्चे यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा है ओनली 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 36। मतलब जो उसकी माता जी है ना बच्चों, वो है कितने साल की, 36 साल की है। किसकी माता जी, हाँ ये शुभम की मम्मी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सबके एज का पता लगा लिया है। शुभम का प्रेजेंट एज है 12 साल, उसके पिताजी हैं 42 साल के, उसकी माता जी हैं 36 साल की, ठीक है। अब बच्चों हमें यहाँ पे एक एक करके रेशियोज बताते जाने हैं। जैसे पहला क्या लिखा है, रेशियो ऑफ शुभम्स एज टू हिज मदर्स एज टुडे। मतलब हमें क्या करना है बच्चों, शुभम का एज और उसकी मदर के एज का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो चलो यहाँ पे हम लिखते हैं कि रिक्वायर्ड रेशियो हमारा बच्चों, यहाँ पे रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा, तो ये होगा, बताती हूँ। हमें शुभम की मम्मी, शुभम का एज और उसकी मम्मी का एज बताना है। तो शुभम का एज ऊपर जाएगा, उसकी मम्मी का एज नीचे आएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो ना, शुभम्स एज टुडे टू हिज, मतलब शुभम पहले आया है ना, तो शुभम के एज को हम लोग ऊपर लिखेंगे। तो हम यहाँ पे ऊपर क्या लिखेंगे, शुभम्स प्रेजेंट एज, ठीक है, ऐसे लिख लो, या फिर शुभम्स एज टुडे हिज, ऐसे लिखो, छोड़ो ऐसे लिखते हैं। शुभम्स प्रेजेंट एज टुडे मतलब क्या होता है बच्चों, प्रेजेंट होता है ना। शुभम्स प्रेजेंट एज और नीचे क्या आएगा, हिज मदर्स प्रेजेंट एज, हिज मदर्स प्रेजेंट एज। तो बताइए बच्चे कितना आएगा, शुभम का प्रेजेंट एज कितना है, 12 साल है, तो हमने यहाँ पे 12 लिख दिया, और उसकी मॉम का प्रेजेंट एज कितना है, 36। अब बताइए इसको आप सॉल्व कीजिए, कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों को काट सकता हो। तो मेरे दिमाग में आ गया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या हो जाएगा बच्चे, 12 हो जाएगा। आप कहेंगे टीचर 12 कैसे आया, मैंने कहा बच्चे टेंशन लो मत, आओ तुमको मैं दिखाती हूँ। ये दोनों कटेंगे 2 से, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, फिर ये 2 से कटेगा, 2 3 18, 2 3 6, 2 9 18, फिर ये 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 3 9, है ना। इसमें HCF बताओ, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4, 4 3 12, आया कि नहीं 12, वही तो मैं बोल रही थी। ओके, अब बताओ ये कितने बार में जाएगा बच्चों, तो ये जाएगा हमारा 12 1 12, है ना, एक बार में 12 1 12, और 12 3 कितना होता है 36, यानी कि 1/3 इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन बच्चों सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अब सेकंड वाले की बारी है। सेकंड में हमको क्या बताना है दोस्तों, सेकंड में हमें बताना है, देखो ये इसी में है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का ही ये सेकंड सब क्वेश्चन है। इसमें हमको बताना है रेशियो ऑफ शुभम्स मदर्स एज टू हिज फादर्स एज। अच्छा, उसके मम्मी और उसके पिताजी का यहाँ पे रेशियो बताना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड रेशियो क्या होने वाला है, रिक्वायर्ड रेशियो देखो ये कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। तो शुभम की मम्मी और उसके पिताजी का रेशियो बताना ना, तो शुभम की मम्मी का एज ऊपर आएगा, उसके पापा का बच्चों नीचे आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शुभम्स मदर्स एज। रुको एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं कि शुभम्स, चलो ऐसे लिखते हैं, ऊपर आ जाएगा हमारा शुभम्स मदर्स एज, या फिर ऐसे लिखते हैं एज ऑफ शुभम्स मदर, है ना, ऐसे लिखो, चलो एज ऑफ शुभम्स मदर। ये हमारा नीचे चला जाएगा बच्चों, प्रेजेंट एज की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, एज ऑफ हिज फादर, एज ऑफ शुभम्स फादर। चलो बताओ उसकी मम्मी कितने साल की है, अभी हमने देखा था उसकी मम्मी है बच्चों 36 ईयर्स की, उसके पिताजी हैं 42 ईयर्स के। अब बता दो कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों को काट सके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या होगा। तो मेरे दिमाग में तो आ गया, क्या होगा बताऊं, ये हो जाएगा बच्चों आपका 6, ठीक है। 6 होगा कि नहीं, आपको क्या लगता है होगा कि नहीं, आ जाओ बताती हूँ मैं, इसका आपको HCF निकाल के दिखाती हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे 36 एंड 42, HCF निकालो, ये दोनों 2 से कटेंगे, 2 1 2, 2 8 16, 2 2 4, 2 1 2, फिर ये दोनों किससे कटेंगे भाई 3 से, 3 6 18, 3 7 21। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला। ओके बच्चों, तो HCF क्या होगा 2 इंटू 3 यानी कि 6, ठीक है, वही मैंने कहा था ना, 6 यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पर। अब 6 का टेबल आप ऐसे पढ़िए कि 36 आए, तो 6 6 36 और 6 7 से क्या होता है बच्चे 42 होता है। तो ये देखो हमने यहाँ पे रेशियो जो है वो बता दिया। ओके क्लियर हुआ, चलिए लास्ट वन देखेंगे इस एक्सरसाइज का, यानी इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ेंगे इसको बड़े ध्यान से। द रेशियो ऑफ शुभम्स एज टू हिज मदर्स एज व्हेन शुभम वाज 10 ईयर्स ओल्ड। लो जी,
एक कंडीशन यहाँ पर दे दी कि आपको रेशियो तो बताना है, लेकिन हाँ ध्यान रखो द रेशियो ऑफ शुभम्स एज टू हिज मदर्स एज व्हेन शुभम्स वाज 10 इयर्स ओल्ड। यानी बच्चों जब ये शुभम जो है ना वो अभी तो 12 साल का है, लेकिन जब वो 10 साल का था, जब वो 10 साल का था तब आपको बताना है उसकी मम्मी और शुभम का एज का रेशियो। तो बच्चों टेंशन लेने का नहीं, मैं हूं ना, आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे लिखना सीधा सीधा रिक्वायर्ड रेशियो, ठीक है, ज्यादा तामझाम करना नहीं, डायरेक्टली हम करेंगे रिक्वायर्ड रेशियो। तो बस यहाँ पे लिखो, ऊपर लिखोगे शुभम्स का एज, शुभम का एज है ना, शुभम्स एज, शुभम्स एज, नीचे लिखोगे बच्चों हिज मदर्स एज, हिज एज ऑफ शुभम्स मदर, ऐसे लिख दो, एज ऑफ शुभम्स मदर। ठीक, अब सुनो, अब सुनो मैं आपको क्या बताती हूँ, ज्यादा तामझाम मत करना कि अलग अलग मैं निकालू तो ऐसे करूँ, नहीं, टेंशन लेने का नहीं, समझो मेरी बात को सुनो। अभी अभी प्रेजेंट की बात करो, शुभम कितने साल का है बच्चों, 12 साल का है, उसकी मम्मी कितने साल की है, 36 ईयर्स की है, बराबर है ना, ऐसा ही है, ओके। अब इन्होंने कहा है कि जब शुभम 10 साल का था तब का रेशियो बताओ। बच्चों बताओ, शुभम अभी 12 साल का है ना, 10 साल का वो कब था, 2 साल पहले, 2 साल पहले, यानी कि इसमें से हमें क्या करना होगा, 2 को माइनस करना होगा। तब शुभम का एज पहले कितना था, मतलब 2 साल पहले कितना था, वो 10 साल का था। तो शुभम का एज आप ऊपर क्या लिख दोगे बच्चों, 10 साल लिख दोगे। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो कि अगर शुभम के एज के लिए आप 2 साल पीछे जा रहे हो, तो क्या उसकी मम्मी के एज के लिए भी हमें 2 साल पीछे नहीं जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ना। जैसे शुभम जब 10 साल का होगा, जब 10 साल का था तब उसकी मम्मी कितने साल की होंगी, सोचो सोचो, अभी वो 36 ईयर्स की हैं, तो 2 साल इसमें से भी माइनस कर दो, ये 36 में से भी माइनस कर दो, तो कितना आएगा बच्चे, तो ये आ जाएगा हमारा 34, समझ रहे हो। देखो 2 साल अगर आप पीछे जा रहे हो तो दोनों के एज में पीछे जाना पड़ेगा। शुभम 2 साल पहले 10 साल का था, तो उसकी मम्मी 2 साल पहले कितने साल की थी, वो थी 34 ईयर्स की। अब यहाँ पे रेशियो निकाल लीजिए, चलिए बताइए ये दोनों किससे कैंसिल होंगे। तो मैंने तो सोच लिया, मैंने सोचा ये 2 से कटेंगे, दोनों के दोनों। तो 2 का टेबल ऐसे पढ़ोगे 10 आ जाए बच्चों, 2 5 10, इसको सॉल्व करो, 2 1 जा 2, माइनस करेंगे इधर पे 1 आएगा, फिर ये 2 7 14, यानी कि कितने बार में जाएगा भाई, 17 टाइम में, ओके। तो ये हो गया बच्चे आपका फाइनली आंसर 2। अब 5/17 इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो शुभम्स एज ऑफ शुभम्स मदर, एंड इसका रेशियो हमने बता दिया। तो लो जी फाइनली हमने कि जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 28 था बच्चों, इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस दिए गए थे, है ना। तो सारे के सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो भाई वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। और बच्चों हाँ, मैंने कहा था ना पीडीएफ में मिलेगा, पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, तो भाई ये एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इससे जरूर जुड़ जाना, पक्का से पक्का। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाते हैं, ठीक है। जिनको टेलीग्राम से नहीं जुड़ना भाई, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर भी पीडीएफ मिल जाएंगे, ओके। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।